कांस फिल्म फेस्टिवल, दुनिया का सबसे ग्लैमरस रेड कार्पेट, जहां बड़े बड़े सितारे सिर्फ कपड़े नहीं अपना ग्लोबल स्टारडम दिखाने आते हैं। लेकिन इस बार आलिया भट्ट की तस्वीरों से ज़्यादा चर्चा एक आवाज़ की हो रही है। एक ऐसी आवाज़ जिसने सोशल मीडिया को अचानक कई साल पीछे पहुंचा दिया। हु इज़ शी, बस यही 3 शब्द और इंटरनेट ने कहा कर्मा कभी रास्ता नहीं भूलता। वीडियो शुरू करने से पहले आज हम आप सबसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इंसान ज़िंदगी में वही लौटा कर पाता है जो वो कभी दूसरों को महसूस करवाता है? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर हज़ारों लोग एक ही नाम याद कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत। और मानो या ना मानो, इस कंट्रोवर्सी का सबसे इमोशनल एंगल भी वहीं से शुरू होता है। तो हुआ क्या? कान से आलिया भट्ट की तस्वीरें आई, ब्यूटीफुल थी, एलिगेंट थी, इंडियन मीडिया ने खूब तारीफ की। लेकिन फिर एक वीडियो वायरल हुई जहां लोग दावा करने लगे कि फॉरेन फोटोग्राफर्स आलिया को खास नोटिस नहीं कर रहे। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, बॉलीवुड में चाहे जितना हाइप हो, बाहर कौन पहचानता है। अब नॉर्मली ये कंट्रोवर्सी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन इंटरनेट अभी रुका नहीं था। फिर आई दूसरी वीडियो। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। आलिया व्हाइट आउटफिट में थी, चारों तरफ कैमरास, पेप्स ऑलमोस्ट उन पर टूटते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो देखकर लगा जैसे वहां बस आलिया भट्ट की ही चर्चा हो रही हो। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, हु इज़ शी, और बस पूरा सोशल मीडिया एक्सप्लोड कर गया। क्योंकि लोगों ने ये सिर्फ 3 शब्द नहीं सुने, लोगों को अचानक याद आ गया कॉफ़ी विद करण, वो इनफेमस एपिसोड जहां बॉलीवुड की चमक दमक के बीच एक आउटसाइडर का मजाक उड़ाना कूल समझा गया था, जहां इनडायरेक्टली इंटेलिजेंस जोक्स होते थे, जहां नाम लेकर या इशारों में एक्टर्स को छोटा फील करवाया जाता था। और उन्हीं क्लिप्स के बीच लोगों को याद आया सुशांत सिंह राजपूत, एक ऐसा इंसान जिसे लोग आज भी सिर्फ एक एक्टर नहीं, इमोशन मानते हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, जिस इंडस्ट्री ने कभी आउटसाइडर्स को लेस इम्पोर्टेंट फील करवाया, आज उसी इंडस्ट्री के स्टार्स इंटरनेशनल स्टेज पर वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा, तब हंसी आ रही थी, आज वही सवाल खुद से सुनना पड़ रहा है, हु इज़ शी। अब देखिए, ये सिर्फ एक ट्रोलिंग नहीं रह गई, ये इमोशनल रिएक्शन बन चुका है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस आज भी मानते हैं कि बॉलीवुड ने उनके साथ अनफेयर बिहेवियर किया, और जब भी किसी इनसाइडर स्टार के साथ ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, लोग उसे कर्मा से जोड़ देते हैं। सच क्या है, ये शायद कभी पूरी तरह साबित ना हो, लेकिन परसेप्शन वो आज भी जिंदा है। और शायद यही वजह है कि आलिया भट्ट की ये कंट्रोवर्सी इतनी वायरल हो गई, क्योंकि लोगों को इसमें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं दिख रही, उन्हें इसमें वो पूरा बॉलीवुड कल्चर दिख रहा है, जहाँ कुछ लोगों को हमेशा ऊपर रखा गया और कुछ को लगातार स्ट्रगल करवाया गया। हालांकि फेयर बात करें तो आलिया ने इस कंट्रोवर्सी पर रिएक्शन भी दिया। एक शख्स ने लिखा, सैड दैट नोबडी इज नोटिसिंग यू देयर, और आलिया ने जवाब दिया, व्हाई सैड डियर, यू नोटिस्ड मी। रिप्लाई विटी था, लेकिन इंटरनेट इमोशनली रिएक्ट कर गया था, लॉजिकली नहीं। क्योंकि जब इमोशंस जुड़ जाते हैं तो लोग फैक्ट्स नहीं, फीलिंग से फैसला लेते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक अधूरी फीलिंग है। शायद यही वजह है कि लोग कह रहे हैं फेम टेम्पररी है, पीआर टेम्पररी है, लेकिन लोगों के दिल से निकली आह बहुत लंबा सफ़र तय करती है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल कंट्रोवर्सी है जिसे सोशल मीडिया ने बढ़ा दिया, या फिर सच में ये वही कर्मा है जिसकी बात लोग सालों से करते आए हैं? और एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आपको भी लगता है कि आलिया अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं? कमेंट में आप भी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाएं। दोस्तों, आज के समय में अगर किसी अभिनेता के कपड़ों पर कोई टिप्पणी कर दे तो सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा अभिनेता भी हुआ जिसके सिर्फ कपड़े पहनने के अंदाज ने लड़कियों को इस कदर दीवाना बना दिया था कि कहा जाता है उनके काला कोट और सफ़ेद शर्ट पहनने पर रोक लगाने की बातें होने लगी थी। सोचिए, एक इंसान जिसकी सिर्फ एक मुस्कान लोगों का चैन छीन ले, जिसकी चाल, उसकी गर्दन झुकाकर बात करने का अंदाज और उसकी आंखों की चमक लाखों दिलों पर राज करती हो। लेकिन दोस्तों, जिस आदमी पर पूरी दुनिया फिदा थी, उसकी अपनी जिंदगी अधूरी मोहब्बतों, तन्हाई और संघर्ष से भरी हुई थी। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एवरग्रीन हीरो देवानंद की, और यकीन मानिए इस कहानी में वो सब कुछ है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि देवानंद सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरा दौर थे।
तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको देवानंद की जिंदगी का वो सच बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आपको ऐसी अनसुनी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। सन 1923 पंजाब के गुरदासपुर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया धर्मदेव किशोरीमल आनंद। किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर बॉलीवुड का सबसे स्टाइलिश और रोमांटिक सुपरस्टार बनेगा। लेकिन बचपन में देवानंद बिल्कुल अलग थे। वो इतने शर्मीले थे कि लड़कियों को देखते ही रास्ता बदल दिया करते थे। उनके पिता इस आदत से परेशान हो गए और फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने देवानंद की पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन लड़कियों के स्कूल में करवा दिया। जी हाँ, वहीं से धीरे धीरे उनकी झिझक खत्म हुई और फिर वही लड़का जो लड़कियों से नजरें चुराता था आगे चलकर करोड़ों लड़कियों का क्रश बन गया। लेकिन दोस्तों, स्टार बनने का सफर इतना आसान नहीं था। साल 1943 में देवानंद सपनों से भरी आंखों के साथ मुंबई पहुंचे। जेब में बहुत कम पैसे थे, रहने का कोई ठिकाना नहीं था और फिल्म इंडस्ट्री में कोई पहचान भी नहीं। रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा कमरा, जहां वो 2 और संघर्ष कर रहे लड़कों के साथ रहते थे। दिन गुजरते गए, पैसे खत्म होने लगे और भूख बढ़ने लगी। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में लिखा था कि एक ऐसा समय आ गया था जब उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ सपनों से मुंबई में जिंदा नहीं रहा जा सकता। फिर उन्हें मिलिट्री सेंसर ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। काम क्या था? सैनिकों की चिट्ठियां पढ़ना, और इसके बदले उन्हें मिलते थे सिर्फ 165 रुपए महीने। सोचिए दोस्तों, जो आदमी आगे चलकर करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाला था, वो कभी दूसरों के दर्द भरे खत पढ़ा करता था। लेकिन किस्मत धीरे धीरे करवट ले रही थी। उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई गुरुदत्त से। दोनों संघर्ष कर रहे थे, दोनों के पास सपने थे और दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया, अगर मैं पहले सफल हुआ तो तुम्हें मौका जरूर दूंगा। दोस्तों, आगे चलकर यही वादा बॉलीवुड के इतिहास में अमर हो गया। देवानंद को पहली बार फिल्म हम एक है में काम मिला। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन देवानंद ने हार नहीं मानी। फिर एक दिन मुंबई की लोकल ट्रेन में उनकी मुलाकात फिल्म निर्देशक शाहिद लतीफ से हुई। उन्होंने देवानंद को बॉम्बे टॉकीज बुलाया। वहीं उनकी मुलाकात हुई अशोक कुमार से और फिर उन्हें फिल्म जिद्दी में हीरो का रोल मिल गया। ये फिल्म सुपरहिट हुई और देवानंद रातों रात स्टार बन गए। लेकिन दोस्तों, असली फिल्मी कहानी अब शुरू होती है। देवानंद ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, नवकेतन। पहली फिल्म बनाई अफसर। हीरो थे देवानंद और हीरोइन थी उस दौर की सबसे बड़ी स्टार सुरैया। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। कोई दूसरा होता तो टूट जाता, लेकिन देवानंद नहीं। उन्होंने फिर एक नई फिल्म बनाई, बाजी, और निर्देशन की जिम्मेदारी दी अपने दोस्त गुरुदत्त को। दोस्तों, यहीं से इतिहास बदल गया। फिल्म सुपरहिट हुई, देवानंद स्टार बन गए और गुरुदत्त को भी नई पहचान मिल गई।